अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ सिक्किम सोरा के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि सिक्किम सोरा जो है जम्मू कश्मीर की टॉप मेडिकल कॉलेजेस में आता है। नंबर फर्स्ट पे सिक्किम सोरा हमारा आता है। अब आप में से काफ़ी सारे बच्चे होंगे जिनको सिक्किम सोरा में BSc नर्सिंग करना है या जिनको इंटरेस्ट है सिक्किम सोरा में जो है वो BSc नर्सिंग करने का 2025 सेशन में। इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि आप लोग किस तरह से सिक्किम सोरा में जो है वो BSc नर्सिंग के लिए जा सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रहता है, सिलेक्शन के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, उस एग्जाम का क्या सिलेबस होता है, कब तक फॉर्म आ जाएंगे, कैसे आपको एडमिशन वहां पे होगा, A to Z सारा कुछ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे सिक्किम सोरा में BSc नर्सिंग के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला, सिक्किम सोरा जो हमारा है श्रीनगर का, ये जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेजेस में नंबर फर्स्ट पे है और टॉप मेडिकल कॉलेज यहाँ पे है। अब इसमें अगर मैं सबसे पहले बात करूँ BSc नर्सिंग का, बिल्कुल BSc नर्सिंग का कोर्स यहाँ पे होता है, साथ में आपका पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज भी यहाँ पे करवाए जाते हैं। लेकिन ये वीडियो स्पेसिफिकली BSc नर्सिंग पे यहाँ पे रहने वाला है, मैं बाकी कोर्सेज के बारे में बात नहीं करूँगा। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की बात करेंगे, कौन कैंडिडेट सिक्किम सोरा में BSc नर्सिंग के लिए जा सकता है। इसमें एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है उसमें सबसे पहले कैंडिडेट जो है वो जम्मू कश्मीर की किसी भी डिस्ट्रिक्ट का रेजिडेंट होना चाहिए या UT लद्दाख का रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक, फिलहाल के लिए UT लद्दाख के बच्चे भी यहाँ पे एडमिशन कर सकते हैं, साथ में जम्मू कश्मीर वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं। बाहर के स्टेट्स या बाहर की यूनियन टेरिटरीज के जो बच्चे हैं वो जम्मू कश्मीर में किसी भी कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, मतलब BSc नर्सिंग के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। और खासकर अगर मैं सिक्किम सोरा की बात करूँ तो वो बच्चे यहाँ पे BSc नर्सिंग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट ने 12th पास किया हुआ होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और उसके अलावा बच्चे ने जो है वो बोपी का BSc नर्सिंग वाला एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए। बस ये एलिजिबिलिटी आप लोगों की है BSc नर्सिंग के लिए। साथ में अगर मैं एज लिमिट या एज क्राइटेरिया की बात करूं तो यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है कि एज 17 होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए, तो एज का कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है। जस्ट कैंडिडेट जो है वो जम्मू कश्मीर का रेजिडेंट होना चाहिए या UT लद्दाख का रेजिडेंट होना चाहिए, साथ में 12th पास होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और उसके अलावा कैंडिडेट ने बोपी वाला एग्जाम यानी कि BSc नर्सिंग वाला एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए, तो वो यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल रहेगा। ठीक, BSc नर्सिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे BSc नर्सिंग में हमारे पास लगभग 30 से 40 के आसपास यहाँ पे सीट्स होती हैं, जो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है और गवर्नमेंट सीट्स ये सारी की सारी होती हैं। अब इसमें अगर मैं आपको फ़ी के बारे में बात करूँ कि अगर आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है तो फ़ी आपको कितनी देनी पड़ेगी, उसके बाद मैं आपको सिलेक्शन का प्रोसीजर समझा देता हूँ। देखो, सिक्किम सोरा में आपका जो फीस होती है ये बहुत कम होती है, काफ़ी कम होती है। इसमें एकेडमिक की अगर मैं बात करूँ 9,000 के आसपास आपको फर्स्ट ईयर की फ़ी होती है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आपको 5,000 के आसपास यहाँ पे फ़ी होती है, यानी कि 5,000 या 10,000 के आसपास आपको ईयरली फ़ी देनी पड़ती है एकेडमिक के लिए। हॉस्टल अलग से होता है, हॉस्टल के बारे में आपके साथ मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि हॉस्टल का आप लोगों को अपने आप तक है। आप हॉस्टल में रहना चाहते हो तो आप हॉस्टल रह सकते हो, आप बाहर रहना चाहते हो तो आप बाहर भी यहाँ पे रह सकते हो, यानी कि PG में या रेंटेड एकोमोडेशन जो भी होगा जहाँ पे भी आप रहना चाहोगे वो आपको अपने तक है। ठीक, एकेडमिक का सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसमें आपका फर्स्ट ईयर का 9,000 या 10,000 के आसपास फी है BSc नर्सिंग में। देन सेकंड ईयर के बाद आपकी जो होती है वो 5,000 6,000 के आसपास यहाँ पे फी आपको ईयरली देनी पड़ती है। ठीक, यानी कि ना के बराबर यहाँ पे फी होती है, काफ़ी कम आपको फी होती है। अगर आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है फी भी काफ़ी कम होगी और उसके अलावा आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा होगा, सीखने को भी काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगा क्योंकि स्टेट का बड़ा मेडिकल कॉलेज है तो पेशेंट्स भी यहाँ पे हज़ारों में होते हैं, तो आपको सीखने के लिए भी यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब सीखने को मिलेगा। अब मैं अगर सिलेक्शन के प्रोसीजर की बात करूँ कि आपको सिलेक्शन कैसे होगी, कौन सा एग्जाम आपको देना पड़ेगा, तो सिलेक्शन के लिए आप लोगों को जो है वो सिक्किम सोरा अपना कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करता है, ना ही सिक्किम सोरा आप लोगों को जो है वो खुद से एडमिशन दे सकता हो। तो सिलेक्शन के लिए आपको क्या काम करना होगा, आपको बोपी का BSc नर्सिंग वाला जो एंट्रेंस है वो आपको देना पड़ेगा। बोपी बोले तो बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसको JK बोपी के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको उसका एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक, बोपी BSc नर्सिंग वाला जो एग्जाम है वो देना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो स्कोर जब आपका अच्छा खासा आएगा तो आपको सिक्किम सोरा में यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। अब जो आपका बोपी का एग्जाम होता है उस पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस डाले हैं, तो उसका जो सिलेबस आपका रहेगा वो सेम एज इट इज़ जो आपका नीट का सिलेबस होता है वही सिलेबस आपको यहाँ पे भी होगा, यानी कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको ईजिली बोपी का एग्जाम भी क्वालिफाई होगा। पेपर के पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स वाले पोर्शन से 60 मार्क्स आ जाएंगे, केमिस्ट्री वाले पोर्शन से 60 मार्क्स आ जाएंगे, बायो वाले पोर्शन से आपके 60 मार्क्स आएंगे। कुल मिला के आपका 180 मार्क्स का पेपर रहेगा। ठीक, 180 मार्क्स का पेपर रहेगा और 180 क्वेश्चंस का पेपर रहेगा। ठीक, उसमें अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ सिक्किम सोरा लाने के लिए आप लोगों को जो वो
ओपन मेरिट में कम से कम 130 के आसपास यहाँ पे स्कोर आना चाहिए। आप लोग खुद सेफ हो, स्कीम सोरा में आपका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद कैटेगरी भी अगर कोई है तो 120 115 के अराउंड आपका स्कोर होना ही होना चाहिए, तो आप अपने आप को सेफ यहाँ पे मान सकते हो। फिर अलग बात है अगर आपके पास SC ST है, उसमें और भी 10 मार्क्स कम जाएंगे तो वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना मान लो अगर आप ओपन मेरिट से हो तो लगभग 130 के प्लस आपको 2025 वाले सेशन में टारगेट होना चाहिए, तो आपको सिक्किम सोरा मिलने का यहाँ पे चांस रहेगा। यानी कि आपको एडमिशन के लिए क्या काम करना पड़ेगा, आपको बोपी का एग्जाम यहाँ पे क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसी के बेस पे आपकी बोपी जो है वो काउंसलिंग करती है, उसी के बेस पे आपको यहाँ पे मिलेगा। अब आपको अब एडमिशन करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, देखो मार्च के एंड वीक में, ठीक, मार्च के एंड वीक में या स्टार्टिंग में या बीच में, मार्च के महीने में आपके जो है वो JK बोपी BSc नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज हो जाएंगे। आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 फी भरना पड़ेगा एग्जाम के लिए, मतलब वो मतलब एंट्रेंस की फी आपको भरनी पड़ेगी। उसके बाद आपका मई के महीने में जो एग्जाम होगा वो कंडक्ट होगा, ठीक, मई के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में, मान लो कि नीट 5 मई को होगा, उसके तुरंत कुछ ही दिन बाद आपका बोपी का एग्जाम होगा। एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, लगभग जून जुलाई में आपकी जो काउंसलिंग होगी वो होगी। उसके बाद अगर आपका स्कोर अच्छा खासा रहेगा तो आप काउंसलिंग में सिक्किम सोरा को प्रेफरेंस दे दोगे, और स्कोर अच्छा खासा होगा, आप मेरिट में अच्छी रैंक पे आ जाओगे, तो आपको डेफिनेटली सिक्किम सोरा में यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो सिक्किम सोरा में BSc नर्सिंग के लिए जा सकते हैं। डिटेल में मैंने आपको फी का स्ट्रक्चर बता दिया, कट ऑफ के बारे में बता दिया, एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, डेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, सिलेबस के बारे में बता दिया, पेपर के पैटर्न के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, ठीक। पेपर जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा, ठीक। सारा कुछ समझ आ चुका है आपको। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। किसी अदर मेडिकल कॉलेज या किसी अदर कोर्स के बारे में अगर आपको जानना है या आप जानना चाहते हैं, कोई भी कोर्स है मेडिकल फील्ड का या आर्ट्स फील्ड का या कॉमर्स फील्ड का, जो आप जम्मू कश्मीर में करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। मैं उस पर डिटेल्ड वीडियो डाल के आप लोगों को अच्छी तरह से समझाऊंगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मुझे वहाँ से मैसेज कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, मुझे वहाँ से मैसेज कर लो, आप डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो, डायरेक्टली आप हमसे बात कर सकते हो, ठीक। फिलहाल के लिए कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ सकते हो।